10th हिंदी पाठ 12 रोबोट। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न 1। वर्षों से सक्सेना परिवार में कौन काम कर रहा था? उत्तर। वर्षों से सक्सेना के परिवार में साधोराम सेवक। प्रश्न 1। वर्षों से सक्सेना के परिवार में कौन काम कर रहा था? उत्तर। वर्षों से सक्सेना के परिवार में साधोराम सेवक काम कर रहा था। प्रश्न 2। धीरज सक्सेना किस कार्यालय में जा पहुंचे? उत्तर। धीरज सक्सेना रोबोटिनिक्स कॉरपोरेशन के कार्यालय में जा पहुंचे। प्रश्न 2। धीरज सक्सेना किस कार्यालय में जा पहुंचे? उत्तर। धीरज सक्सेना रोबोटिनिक्स कॉरपोरेशन के कार्यालय में जा पहुंचे। प्रश्न 3। एक रोबोट वैक्यूम क्लीनर से क्या साफ कर रहा था? उत्तर। एक रोबोट वैक्यूम क्लीनर से दफ्तर के फर्श को साफ कर रहा था। प्रश्न 3। एक रोबोट वैक्यूम क्लीनर से क्या साफ कर रहा था? उत्तर। एक रोबोट वैक्यूम क्लीनर से दफ्तर में फर्श को साफ कर रहा था। प्रश्न 4। रोबोनिल की मुलाकात किससे हुई? उत्तर। रोबोनिल की मुलाकात रोबोद्वीप से हुई। प्रश्न 4। रोबोनिल की मुलाकात किससे हुई? उत्तर। रोबोनिल की मुलाकात रोबोद्वीप से हुई। प्रश्न 5। शर्मा परिवार के कुत्ते का नाम लिखिए। उत्तर। शर्मा परिवार के कुत्ते का नाम शेरू। प्रश्न 5। शर्मा परिवार के कुत्ते का नाम लिखिए। उत्तर। शर्मा परिवार के कुत्ते का नाम शेरू। प्रश्न 6। रोबोनिल और रोबोद्वीप किससे मिलने गए? उत्तर। रोबोनिल और रोबोद्वीप कंपनी के मालिक से रोबोजित से मिलने गए। प्रश्न 6। रोबोनिल और रोबोद्वीप किससे मिलने गए? उत्तर। रोबोनिल और रोबोद्वीप कंपनी के मालिक रोबोजित से मिलने गए। वैज्ञानिक लेखक का नाम लिखिए। उत्तर। वैज्ञानिक लेखक का नाम आइजक आसिमोव था। 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। प्रश्न 1। साधोराम को क्या हुआ था? उत्तर। साधोराम सक्सेना परिवार में वर्षों से काम कर रहा था। एक दिन अचानक चलती बस से गिरकर उसे खतरनाक चोट आई। उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। प्रश्न 1। साधोराम को क्या हुआ था? उत्तर। साधोराम को सक्सेना परिवार में वर्षों से काम कर रहा था। एक दिन अचानक चलती बस से गिरकर उसे खतरनाक चोट आई। उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। प्रश्न 2। धीरज सक्सेना को बुद्धिमान रोबोट की जरूरत क्यों थी? उत्तर। साधोराम के अस्पताल जाने से धीरज सक्सेना के परिवार की तकलीफ अधिक बढ़ गई। सक्सेना जी से परिवार वालों का यह दुख देखा नहीं गया। उन्हें उनकी नाती पोतों का होमवर्क कराना एवं वर्ड प्रोसेसर पर काम संभालने के लिए बुद्धिमान रोबोट की जरूरत थी। प्रश्न 2। धीरज सक्सेना को बुद्धिमान रोबोट की जरूरत क्यों थी? उत्तर। साधोराम के अस्पताल जाने से धीरज सक्सेना के परिवार की तकलीफों के अधिक बढ़ गई थी। सक्सेना जी के परिवार वालों को यह दुख देखा नहीं गया। उन्हें उनकी नाती पोती को यह होमवर्क कराने एवं वर्ड प्रोसेसर पर काम संभालने के लिए बुद्धिमान रोबोट की जरूरत थी। प्रश्न 3। रोबोनिल ने रोबोनिल से क्या कहा? उत्तर। रोबोद्वीप ने रोबोनिल से कहा कि अनेक नियम कुछ भी हो पर किसी इंसान से नुकसान का कारण बने यह सही नहीं है और उसी इंसान की नौकरी को खतरा पहुंचे यह गलती है।
प्रश्न 3, रोबोनिल ने रोबोनिल से क्या कहा? उत्तर, रोबोदीप ने रोबोनिल से कहा कि उनके नियम कुछ भी हो, पर हम किसी इंसान को नुकसान का कारण बनने यह सही नहीं है और किसी इंसान की नौकरी को खतरा पहुंचाए यह गलती है। रोबोनिल ने रोबोजित से क्या समझाने की कोशिश की? उत्तर, रोबोनिल ने रोबोजित को यह समझाया कि उनके कारण अगर किसी को नुकसान पहुंचाए तो वह यह सही नहीं है। यंत्र मानव और मानव नजरिए से यह गलत है कि किसी भी इंसान की नौकरी को खतरा पहुंचे, पर यह बात रोबोजित से समझे बाहर थी। प्रश्न 5, कहानी को टाइप करते हुए समय रोबोनिल को क्या हुआ? उत्तर, धीरज सक्सेना ने रोबोनिल को यह विज्ञापन कथा वर्ड प्रोसेसर पर टाइप करने के लिए दी। कहानी टाइप करके रोबोनिल की धात्विक और तारों भरे परिपंथ वाली खोपड़ी में ये एकाएक मानो नीली रोशनी हो गई। रोबोद्वीप के साथ रोबोटिक संघ से संपर्क साधने के बारे में सोचने लगा। 5-6 वाक्यों में उत्तर लिखिए। प्रश्न 1, धीरज सक्सेना घरेलू कामकाज के लिए रोबोट रखने का निर्णय क्यों किया? उत्तर, वर्षों से सक्सेना परिवार में साधोराम काम कर रहा था। अचानक एक दिन चलती बस से गिरकर उसे खतरनाक चोट आ गई। वह अस्पताल में भर्ती हो गया। सक्सेना परिवार को साधोराम के अस्पताल भर्ती होने से बहुत ही तकलीफ सहने करनी पड़ी। परिवार बड़ा था, घरेलू कामकाज के लिए रोबोट रखने का निर्णय लिया। प्रश्न 2, रोबोनिल और रोबोद्वीप की मुलाकात का वर्णन कीजिए। उत्तर, रोबोनिल घरेलू कुत्ते शेरू को घुमाने के लिए जाता था। उसकी मुलाकात एक दिन रोबोद्वीप से हुई, जो शर्मा परिवार के कुत्ते जबरू को घुमाने लाता था। दोनों एक बीच दोस्ती हो गई। एक दिन रोबोद्वीप ने रोबोनिल को साधोराम का किस्सा सुना दिया और बताया कि जब सक्सेना परिवार उसे काम पर नहीं रखेंगे, वह उसकी छुट्टी करवाने वाले हैं। रोबोनिल ने कहा कि यह रोबोटिक के नियम के विरुद्ध है। दोनों साधोराम के लिए कुछ करने का सोचते हैं। प्रश्न 3, विज्ञापन कथा का सार लिखिए। उत्तर, विज्ञापन कथा रोबोट यंत्र मानव की कहानी है। इसमें रोबोनिल और रोबोद्वीप यंत्र मानव हैं जो काम पर लग जाते हैं। अपने अपने परिवार में इन दोनों का कार्यभाग अच्छी तरह से संभालना था। एक दिन दोनों के बीच मुलाकात होने पर पता चलता है कि उनकी वजह से साधोराम सेवक की नौकरी चली गई है। अपनी वजह से किसी की नौकरी चली जाएगी, इस बात का उनको बड़ा दुख होता है। दोनों अपने संघर्ष के दावार साधोराम की नौकरी वापस दिलाते हैं। यंत्रमानव को खुशी होती है कि उनसे ईमानों को कोई नुकसान नहीं झेलना पड़ा। प्रश्न 4, रोबोटिक कंपनी के मालिक के बीच हलचल क्यों मच गई? उत्तर, सक्सेना परिवार का नौकर साधोराम अचानक एक दिन चलती बस से गिरकर उसे खतरनाक चोट आती है। उसके अस्पताल पहुंचने जाने पर से सभी की तकलीफ बढ़ जाती है। धीरज सक्सेना के परिवार वालों का यह दुख नहीं देखा जाता। घरेलू कामकाज के लिए साधोराम को निकालकर रोबोट को रख दिया जाता है। रोबोट को जब यह पता चलता है कि वह रोबोटिक संघ से मिलकर रोबोटिक हड़ताली की घोषणा करवा देता है। इस भावना से रोबोटिक कंपनियों के मालिक के बीच हलचल मच जाती है।
प्रश्न 5, सक्सेना परिवार रोबोनिल को पाकर बहुत खुश था, क्यों? विवरण दीजिए। उत्तर, रोबोनिल सक्सेना परिवार के सभी लोगों का काम करता था। वह सुबह नाश्ता कराना, मेहमानों के लिए द्वारा खिलौने पर घर के छोटे छोटे बच्चों को कहानियां सुनाना, उनके होमवर्क कराना, सक्सेना जी से वर्ड प्रोफेसर पर काम करने से अलावा शाम को परिवार के कुत्ते को घुमाने के लिए जाना काम करता था। इसलिए सक्सेना परिवार रोबेनिल को पाकर बहुत खुश था। वर्ष 1930 के नवंबर का महीना था। आप साधारण रोबोट से भी काम चला सकते हैं। रोबोनिल के घर में आ जाने से सभी ने राहत की सांस ली। रोबोटों से हड़ताल की घोषणा हुई। संघ को यह बात मानने में कोई भी आपत्ति नहीं थी। जोड़कर लिखिए। 1. सुनकर बैठ रगट बोला, मगर रोबोद्वीप यह तो रोबोटिक के नियम के विरुद्ध है। शाम को रोबोनिल और दीप मिले। दोनों के बीच कुछ गुप्त मंत्र हुए। सक्सेना परिवार रोबोनिल के पाकर फूले नहीं समा रहा था। अन्य वचन रूप लिखिए। बेटा बेटे, नाती नाती, कुत्ता कुत्ते, छुट्टी छुट्टियां, बेटियां बेटी, पोता पोते, कंपनियां कंपनी, नौकरियां नौकर। भाषा ध्यान दीजिए। मोहराए, आंखें चुराना, अपने आप को छिपाना, आंखें दिखाना, धमकाना, डराना। अकल का अंधा, मूर्ख। आस्तीन का सांप, कपट मित्र। कान भरना, चुगली करना। उदाहरण के अनुसार मोहरे लिखिए। शरीर के अंगों से संबंधित उदाहरण: अंगूठा दिखाना, साफ इनकार करना, पेट में चूहे दौड़ना, बहुत भूख लगना, अंगूठा दिखाना, साफ इनकार करना, आंख लगाना, नींद आना। आंखों से संबंधित उदाहरण: 9-2-11 होना, इधर उधर भाग जाना, 7-16 आने, पूरी तरह, 4 चांद लगना, प्रतिष्ठित हो बढ़ना, छक्के छुड़ाना, बुरी तरह हराना। मुहावरों का अर्थ लिखिए। कान खड़े होना, चकते होना, चकते होना, कान खड़े होना, सचेत होना, वाह से बात करना, तेज भागना, बात का धनी, बात का पक्का। जोड़कर लिखिए। राहत की सांस लेना, चैन की सांस लेना, पेट पर लात मारना, नौकरी या सहूलियत चुनना, ठस से मस न होना, विचलित न होना, फूल न समाना, बहुत ही सुख होना। आँच आना, हानि पहुंचना, अंगूठा दिखाना, वक्त आने पर इनकार करना, हलचल मचाना, शोर मचाना, हाथों के तोते उड़ाना, आश्चर्यचकित होना। निम्नलिखित मोहरों को लिखिए। मास्टर साहब की आंखों में चिंगारियां रही थी। मालिक को देखकर गुस्सा हवा हो गया। अपने सामने शेर को देखे हुए मैं काफी देर तक सांस रोके खड़ा रहा। अध्यापिका की अनुपस्थिति में बच्चों ने कक्षा में इतनी शोर मचा रखा था कि ऐसे लगा रहा था कि मानो कक्षा में भूचाल हो। एक व्यक्ति को अपने मुंह से टक चिसते हुए देख हम दांतों के तले उंगली दबाकर रह गए। बिल्ली को सामने से आता हुआ देख चूहा 9-2-11 हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब। इस वीडियो को सभी विद्यार्थियों को शेयर करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಕರಿಯರ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ವಿಜಯಪುರ
ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈನಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಗೇಟ್ ಹಬೀಬ್ ನಗರ್ ವಿಜಯಪುರ್. ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿವೆ. ಸೊ SLC ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ SLCಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್, ಸೈನ್ಸ್, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಹೇಳಲಾಗುವುದು. ಮ್ಯಾಥ್ಸ್, ಸೈನ್ಸ್, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಗ್ರಾಮರ್, ಗಣಿತ, ವಿಜ್ಞಾನ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಹೇಳಲಾಗುವುದು. SLCಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇರ್ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಅದೇ ತರಹ 9th ಕ್ಲಾಸ್ ಹೇಳಲಾಗುವುದು, 8th, 7th, 6th, 5th ನವೋದಯ ಸೈನಿಕ್ ಕಿತ್ತೂರು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ 5ನೇ ವರ್ಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೋಚಿಂಗ್ ಕೊಡಲಾಗುವುದು. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಲ್ ಫಾರ್ ಏಜ್, ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೆ ಸಣ್ಣವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಾವು ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಹೇಳಿಕೊಡಲಾಗುವುದು. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್, ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮಿ ರಿಟರ್ನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಹೇಳಲಾಗುವುದು. ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮಿ, ಇಂಡಿಯನ್ ನೇವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ ಈ ಎಲ್ಲ ಥರದ ರಿಟರ್ನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೂಡ ಹೇಳಲಾಗುವುದು. SSC, SSB ಇವು ಕೂಡ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಎಲ್ಲ ರಿಟರ್ನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಹೇಳಿಕೊಡಲಾಗುವುದು. ಸೊ ವಿಳಾಸ ಸೈನಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಮೊದಲನೇ ಗೇಟ್ ಹತ್ತಿರ, ತರಿಯೂರು, ಹಬೀಬ್ ನಗರ್, ವಿಜಯಪುರ್. ಒಮ್ಮೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ. ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಕೇರ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ವಿಳಾಸ ಸೈನಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಗೇಟ್ ಹಬೀಬ್ ನಗರ್, ವಿಜಯಪುರ್.